Hello traders, welcome back to Traders Territory. Here you get proper knowledge of trading, and the topic we are going to discuss today is POI. So without wasting any time, let's get started. What does POI means, or what does POI stand for? So here I mentioned that POI stands for point of interest, or an area from where we are planning to enter in a trade. सो ये हो गई बुक की नॉलेज। अब हम प्रॉपर नॉलेज में बात करते हैं अपनी भाषा में। तो पीओआई स्टैंड किसके लिए करते हैं, मतलब पीओआई का फुल फॉर्म क्या है? तो बेसिकली पीओआई का फुल फॉर्म होता है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब कि यहाँ पे हमारा इंटरेस्ट है। अब किस चीज़ में इंटरेस्ट है? तो वो इंटरेस्ट हमारा होता है कि हम ट्रेड एग्जीक्यूट किस पॉइंट से करना चाहते हैं, इसीलिए हम इसको पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं, क्योंकि हमारा वहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करने का इंटरेस्ट है। ठीक। अब पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बहुत सारे तरीके के होते हैं, बट अभी हम लोग मेन फोकस जो करेंगे वो हम लोग ऑर्डर ब्लॉक के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे फोकस करेंगे। मतलब कि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का एक पार्ट होता है ऑर्डर ब्लॉक, तो आज हम लोग उस पर बात करेंगे। तो ऑर्डर ब्लॉक को हम पीओआई कह सकते हैं। यहाँ से हम ऑर्डर ब्लॉक से सबको पता है कि हम अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। अब वो सप्लाई का ऑर्डर ब्लॉक है कि डिमांड का ऑर्डर ब्लॉक है, वो हमारे मार्केट ट्रेंड पे डिपेंड करता है, वो अभी हम लोग बात करेंगे। जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि प्राइस जो है वो हायर हाई और हायर लो फॉर्म कर रहा है, सीरीज ऑफ हायर हाई एंड हायर लो फॉर्म कर रहा है। सो यहाँ पे जो पीओआई है वो एक डिमांड जोन की तरह एक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से डिमांड बढ़ रही है लोगों की। अब किस चीज़ की डिमांड बढ़ रही है? तो बाई करने की डिमांड बढ़ रही है, इसलिए ये एज एन डिमांड पीओआई होगा या फिर डिमांड का ऑर्डर ब्लॉक होगा ये। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे देखें, ये दूसरा पीओआई हमारा, और प्राइस जैसे इस पे अप्रोच करेगी तो प्राइस इस पे अप्रोच करके फिर यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देगी और नया हायर हाई फॉर्म करेगी। ये हो गया हमारा बुलिश सिनेरियो। अगर हम बियरिश सिनेरियो की बात करें, मतलब कि डाउन ट्रेंड की बात करें, तो प्राइस जो है वो सीरीज ऑफ लोअर लो एंड लोअर हाई फॉर्म कर रही है। यहाँ पे जो हमारा पीओआई है, मतलब कि ऑर्डर ब्लॉक है, उसको हम सप्लाई ऑर्डर ब्लॉक कहेंगे या तो सिंपली ऑर्डर ब्लॉक कहेंगे। बियर ट्रेंड में है तो सबको पता है कि वो सप्लाई ऑर्डर ब्लॉक ही होगा। सप्लाई ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करने के बाद प्राइस नया स्ट्रक्चर फॉर्म करती है, मतलब कि नया लोअर लो फॉर्म करती है। अब नया लोअर लो फॉर्म करने के बाद फिर प्राइस जो दूसरा वाला पीओआई है उस पर टैप करके फिर ये तीसरा लोअर लो फॉर्म करेगी और प्राइस इसी तरह मार्केट में कंटिन्यू रहेगी। इसी तरह इस पर टैप करने के बाद प्राइस मार्केट में इसी तरह कंटिन्यू रहेगी जब तक यहाँ से हमको चेंज ऑफ कैरेक्टर न मिल जाए। यहाँ पे हमको चेंज ऑफ कैरेक्टर न मिल जाए तब तक प्राइस इसी तरह हमारा फॉर्म करती रहेगी। ये चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद जो यहाँ पे लोअर आई है, जब ये ब्रेक होगा तो ये हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा। मतलब कि प्राइस जो है उसका मार्केट स्ट्रक्चर जो है वो शिफ्ट हो रहा है फ्रॉम बियरिश टू बुलिश। अब बात करते हैं और कितने तरीके से हो सकते हैं हमारे पीओआई। पीओआई बेसिकली बहुत तरीके के होते हैं। मेनली जो पीओआईज हैं उसके बारे में हम लोग एक रफ स्ट्रक्चर, अरे रफ आइडिया ले लेते हैं कि वो कैसे होते हैं और वो कैसे फॉर्म करते हैं। ठीक। अभी हमने ऑर्डर ब्लॉक के पीओआई पे डिस्कशन किया कि ऑर्डर ब्लॉक का पीओआई क्या होता है, और ऑर्डर ब्लॉक में वो सप्लाई जोन रहता है कि क्या रहता है, वो भी हम लोग ने बात कर लिया। ऑर्डर ब्लॉक बेसिकली दो टाइप के होते हैं। एक ऑर्डर ब्लॉक होता है, वो भी बेसिकली दो तरह के होते हैं। अगर हम बुलिश ट्रेंड की बात करें तो वो ऑर्डर ब्लॉक जो होता है वो डिमांड जोन होता है, जैसा कि हमने इस केस में देखा, क्योंकि ये वेरी बुलिश ट्रेंड है। और जो बियरिश ट्रेंड रहता है तो ऑर्डर ब्लॉक एज एन सप्लाई वो करता है। तो हम यहाँ पे दो ऑर्डर ब्लॉक हमने, दो पीओआई हमने देख लिया कि सप्लाई जोन और डिमांड जोन। अब आते हैं कि लिक्विडिटी स्वीप का पीओआई वो कैसे फॉर्म होता है। अब लिक्विडिटी स्वीप कैसे होता है, जैसे हम मान लेते हैं कि हम किसी बेयरिश ट्रेंड में, प्राइस सीरीज ऑफ हायर हाई एंड हायर लोस फॉर्म कर रही है। ठीक। तो ये हमको पता है कि जब हम किसी बेयरिश ट्रेंड में रहते हैं तो जो हाइज होते हैं, मतलब कि जो लोअर हाई होते हैं वो कंटेन्ड रहते हैं, मतलब कि वो प्रोटेक्टेड रहते हैं, और लोअर लो जो होते हैं वो टारगेटेड होते हैं। क्यों? क्योंकि वही लो टूटेगा तभी दूसरा नया लोअर लो बनेगा और हम बियरिश ट्रेंड में कंटेन्ड रहेंगे। तो अभी हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे सीरीज ऑफ लोअर लो और लोअर हाई बनता है। ठीक। जब प्राइस बेयरिश ट्रेंड में हाई को स्वीप करता है, जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो इस लोअर हाई को स्वीप किया और फिर यहाँ से फिर इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दी इस वाले पॉइंट पे, ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, BUS हो गया ये हमारा। तो जब BUS हमारा फॉर्म हो जाता है और लो हमारा रिसेंट लो जो हमारा है वो हमारा ब्रेक हो जाता है, तो हमारा नया लो हो जाता है, ये वाला लो हमारा नया लोअर लो हो जाता है। और जो यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैप हुई है वो हमारा एज एन पीओआई वर्क करता है। क्यों वर्क करता है? क्योंकि वो लिक्विडिटी लिया, और जो भी एरिया से या फिर जो भी कैंडल मोस्टली लिक्विडिटी लेती हैं
वो एरिया बहुत अच्छे एरिया होते हैं पीओआई के लिए, हाई प्रोबेबिलिटी होते हैं, क्योंकि इसके ऊपर की उसने जितनी लिक्विडिटी थी सब ले ली। अब ये टैप करके अपना फर्दर कंटिन्यूएशन दिखाएगा बियर स्टैंड में। सिमिलरली हम बुल स्टैंड में भी ऐसा ही करते हैं, ठीक। अब बात करते हैं कि फेयर वैल्यू गैप या फिर इम्बैलेंस की बात करते हैं, ठीक। कि प्राइस जब किसी भी एक रन में, या फिर बुलिश रन हो या फिर बेयरिश रन हो, जब कंटेंट रहती है, जैसे कि ये बुलिश रन है, ठीक, बुलिश ट्रेंड में कंटेंट है, तो प्राइस क्या करती है कि वो फेयर वैल्यू गैप्स छोड़ती हुई जाती है। फेयर वैल्यू गैप्स क्या होती है? फेयर वैल्यू गैप्स या फिर इम्बैलेंस क्या होता है, मैंने पुरानी वीडियोज़ में बताया, लेकिन अभी फिर मैं अच्छे से बता देता हूँ, एक बार ब्रीफ आइडिया दे सकता हूँ। ये हमारा फर्स्ट कैंडल हो गया, ये हमारा सेकंड कैंडल हो गया, और ये हमारा थर्ड कैंडल हो गया। कभी भी जब भी फर्स्ट कैंडल के हाई और सेकंड कैंडल के लो के बीच में जब गैप होता है, ये हमारा फेयर वैल्यू गैप होता है। मल्टीपल फेयर वैल्यू गैप्स को हम लिक्विडिटी वॉइड कहते हैं। तो जब हमारे फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल के हाई, ये हम बुलिश ट्रेंड की बात कर रहे हैं, जब भी ट्रेंड अप ट्रेंड हो, तो जब भी फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो के बीच में कोई गैप रहता है, तो उसको इम्बैलेंस कहते हैं। इम्बैलेंस, जैसे यहाँ पे बहुत बड़ा इम्बैलेंस है, अगर कोई बहुत पतला भी इम्बैलेंस है, बहुत नैरो इम्बैलेंस होगा, तब भी वो उतना ही वर्क करेगा जितना ये ब्रॉडर फेयर वैल्यू गैप वर्क करेगा। तो फेयर वैल्यू गैप का कोई ऐसा सिग्निफिकेंस नहीं है, जितना ब्रॉड उतना ज़्यादा पावरफुल, ऐसा कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। बट मेन चीज़ ये है कि जो भी फेयर वैल्यू गैप है वो उतने इंपॉर्टेंट होते हैं जितना बड़ा वाला होता है या फिर छोटा वाला। सारे फेयर वैल्यू गैप्स की इक्वल वैलिडिटी रहती है। तो ये होता है। अगर हम डाउन ट्रेंड की बात करें तो डाउन ट्रेंड में वही रिवर्स कर दीजिए कि फर्स्ट कैंडल का लो और थर्ड कैंडल के हाई के बीच में गैप रहता है, तो उसको हम फेयर वैल्यू गैप कहते हैं बियर स्टैंड में। तो अभी हम बात करें कि उसको हम कैसे पीओआई या फिर एंट्री की तरह, फेयर वैल्यू गैप्स को हम एज एन एंट्री, एज एन टारगेट भी ले सकते हैं, दोनों तरह से हम ले सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप है, ठीक, ये फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे क्रिएट हुआ, प्राइस यहाँ पे टैप हुई और यहाँ पे हमने एंट्री लगाया, और यहाँ पे कोई लेफ्ट साइड का फेयर वैल्यू गैप है जो कि हमको दिख नहीं रहा है, मतलब पीछे पीछे साइड में गैप है, वो फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे क्रिएट हुआ है, तो हम यहाँ से यहाँ तक का टारगेट अपना अचीव कर सकते हैं। तो ये फेयर वैल्यू गैप की हमारी अप्रोच रहती है कि कैसे करें। अब फेयर वैल्यू गैप में भी अप्रोच करने का 2-3 तरीका होता है। जैसे 2-3 क्या होता है, मोस्टली सिंपल एक ही रहता है कि हम वेट करते हैं कि जैसे मान लेते हैं ये फेयर वैल्यू गैप है, तो हम वेट करते हैं कि प्राइस जो है वो फेयर वैल्यू गैप को 50% तक ब्रीच कर ले, मिनिमम 50% तक ब्रीच करे, फिर यहाँ पे कहीं चेंज ऑफ करेक्टर दे, तो हम यहाँ पे आके ट्रेड लगा सकते हैं अपना। इस वाले हम एरिया में हम कोई पीओआई एग्जीक्यूट करेंगे या फिर फाइंड करेंगे, तो हम उसको यहाँ पे ट्रेड लगा सकते हैं। तो ये हमारा 50% तक ब्रीच होना चाहिए फेयर वैल्यू गैप, तब हम उसको वैलिड एंट्री मानते हैं। जल्दी भी कर सकते हैं, लेकिन आप रिस्क फ्री ट्रेड लेना है आपको, तो मतलब रिस्क तो सब में होता है, लेकिन तब भी मिनिमम रिस्क के साथ आप लेना चाहते हैं तो आप 50% तक का वेट करें कि जो फेयर वैल्यू गैप है वो 50% तक ब्रीच हो जाए, उसके बाद हम ट्रेड अपना एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक। फेयर वैल्यू गैप हमारा हो गया, लिक्विडिटी हो गया। लिक्विडिटी में एक टॉपिक जो छूट गया था वो था इंड्यूसमेंट का पीओआई। अब इंड्यूसमेंट का पीओआई कैसा होता है, इंड्यूसमेंट के पीओआई की बात कर लेते हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है। जैसे मैंने अपने पुरानी वीडियोज़ में बताया है कि इंड्यूसमेंट क्या होता है। जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा एक बुल स्टैंड है, ठीक। अब ये हमारा लोअर लो हो गया, हमारा लोअर हाई तब कन्फर्म होगा जब ये हमारा हायर लो हो गया, ठीक। ये वाला पॉइंट हमारा हायर लो हो गया, ये हमारा लो हो गया। अब इंड्यूसमेंट क्या होगा, इंड्यूसमेंट ये होगा, इस वाले जब ये वाला हाई बना तो ये वाला इंड्यूसमेंट था, ये वाला लो इस वाले लो को नहीं ले पाया, ये वाला लो इस वाले इंड्यूसमेंट को नहीं ले पाया, तो ये हमारा वैलिड हाई नहीं है। सिमिलरली ये हाई इस हाई से बड़ा है, और ये लो था पहले, मतलब जो रिसेंट स्विंग आया था, पुल बैक आया था, वो ये था, ये लो इस लो को नहीं ले पाया, तो ये भी हमारा वैलिड हाई नहीं है। वैलिड हमारा हाई ये है, क्यों है, क्योंकि इसका रिसेंट पुल बैक ये था और प्राइस ने यहाँ पे इंड्यूसमेंट लिया है। तो जब भी प्राइस इंड्यूसमेंट ले लेती है, इंड्यूसमेंट बेसिकली लिक्विडिटी, तो हम यहाँ पे इंड्यूसमेंट लेने के बाद हम इस एरिया को एज एन पीओआई यूज़ कर सकते हैं। फर्दर मार्केट जब यहाँ पे ऐसे करेक्टिवली अप्रोच करेगा तो हम यहाँ पे ले सकते हैं। अप्रोच करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, तो करेक्टिवली अगर अप्रोच किया मार्केट तो हम लोअर टाइम फ्रेम में स्विच करके यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर देखेंगे और उस हिसाब से हम अपना ट्रेड लगा सकते हैं। ये वीडियो बेसिकली पीओआई फाइंड करने के बारे में ही है। मैं यहाँ पे एंट्री एग्जिट कुछ नहीं बता रहा, बस ये बता रहा हूँ कि पीओआईज कैसे फाइंड कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पीओआईज लाई करते हैं, जिसके बेसिस पे हम अपना ट्रेड लगा सकते हैं। तो ये हो गया हमारा इंड्यूसमेंट। अब बात कर लेते हैं मिटिगेशन ब्लॉक और ब्रेकर्स ब्लॉक के बारे में। वो भी एज एन पीओआई हमारा काम करता है। मिटिगेशन ब्लॉक क्या होता है, ब्रेकर्स ब्लॉक क्या होता है। मिटिगेशन ब्लॉक पे आते हैं, प्राइस यहाँ पे कंटेंट है,
अप ट्रेंड में कंटेंट है, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक मिला या फिर कोई भी एक पीओआई में ऑर्डर ब्लॉक मिला जो कि पीओआई का पार्ट है, तो ये मिटिगेशन ब्लॉक है, ये हमारा हाई था। तो अब हम ये चाहेंगे कि प्राइस जो है वो इस पर टैप करने के बाद इस वाले हाई को ब्रेक करे, तभी ये हमारा जो डिमांड जोन है वो हमारा स्ट्रॉन्ग रहेगा। लेकिन प्राइस क्या करती है, मिटिगेशन ब्लॉक में प्राइस क्या करती है, प्राइस मूव तो देती है इनिशियल मूव, लेकिन फेल कर जाती है इस हाई को ब्रेक करने में और इस लो को ब्रेक कर देती है। तो ये हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, MSS, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट इसको हम कहते हैं, या फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर कुछ भी कह सकते हैं, जहाँ से हमको पहला साइन मिलता है कि जो ट्रेंड है वो लाइकली टू बी रिवर्स्ड होने वाला है, मतलब वो रिवर्स्ड होने वाला है। ये जो हमारा डिमांड जोन था ये फेल कर गया, इस वाले हाई को नहीं ब्रेक कर पाया, तो हम क्या करेंगे, अब हमको यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप ढूंढना है या फिर कोई भी पीओआई ढूंढना है जो कि इस डिमांड जोन के अंदर ही बन रहा होगा, और यहाँ पे प्राइस जब अप्रोच करेगी करेक्टिवली तो हम यहाँ से अपना ट्रेड लगा सकते हैं। तो ये हमारा हो गया मिटिगेशन ब्लॉक का पीओआई। ये कैसे मिटिगेशन ब्लॉक का हम पीओआई आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक। अब आते हैं ब्रेकर्स ब्लॉक, क्या ये लास्ट है ब्रेकर्स ब्लॉक। इसके बाद मोस्टली पीओआईस कवर ही हो चुके हैं, लिक्विडिटी हो चुका है, फेयर वैल्यू गैप हो चुका है, ब्रेकर्स ब्लॉक हो चुका है और मिटिगेशन ब्लॉक भी हो ही चुका है। आगे बात करते हैं। अब ब्रेकर्स ब्लॉक में क्या होता है, प्राइस ये जो डिमांड जोन है इसको टोटली रिजेक्ट करती है, ऐसा कोई इनिशियल मूव देती ही नहीं है जो हमको थोड़ा सा भी पता लग सके या फिर थोड़ा सा भी लोगों को लग सके कि ये एक डिमांड जोन है। ब्रेकर्स ब्लॉक में प्राइस जो है वो डायरेक्टली इसको ब्रेक करती हुई ब्रीच कर देती है, फिर हमको यहीं पे एक पीओआई फाइंड करना रहता है या फिर ढूंढना रहता है प्रॉपर अप्रोच से, और फिर हम इस पर इनिशिएशन पे जब इस पर मिटिगेट करती है प्राइस या फिर टैप करती है इस पीओआई पे, तो हम यहाँ से अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हैं। एंट्री हमेशा लोअर टाइम फ्रेम में शिफ्ट करके होता है। तो बेसिकली मैंने आज के इस वीडियो में पीओआई हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कई लोगों को बहुत कन्फ्यूज़न रहता है कि पीओआई ऑर्डर ब्लॉक भी होते हैं, ऐसा नहीं होता है। पीओआई बहुत सारी चीज़ होती हैं जिनके बारे में मैंने बात कर ली, बेसिकली सारे पीओआई मैंने कवर कर लिए हैं। और एक और पीओआई के बारे में हम लोग बात करते थे जो हो सकता है ऑर्डर फ्लो। जैसे कुछ लोग ऑर्डर ब्लॉक वही होता है कि लास्ट पुल बैक के एरिए से हम वो करते हैं। जैसे हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, ये ऑर्डर ब्लॉक मान लो कि ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, तो ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, अरे सॉरी बियरिश ऑर्डर ब्लॉक है, मान लेते हैं ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। यहाँ पे इस वाले एरिया में लाइक किया ऑर्डर ब्लॉक, तो ऑर्डर फ्लो बेसिकली ये पूरा फ्लो होता है। इसमें रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अधिक होता है, मतलब कि क्योंकि आप बेसिकली जाहिर सी बात है कि अगर आप एंट्री यहाँ पे लोगे तो आपका ऐसा यहाँ होगा, लेकिन अगर आप ऑर्डर ब्लॉक के बेसिस पे लोगे तो एंट्री यहाँ लोगे, आपका ऐसा यहाँ होगा। तो उसमें केवल आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो में डिफरेंस आता है, यही बात है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। If this video helps you and provide you any knowledge, then like, share and subscribe to this channel so that you can get notification whenever we upload next video. Till then, focus on your trading.